एक समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे जंगल और झरने थे, एक धनी जमींदार की बेटी सुमित्रा रहती थी। सुमित्रा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी शुद्ध और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरा था। उसने प्रण लिया था कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता हो और सांसारिक सुखों को त्यागने का साहस रखता हो। कई धनी और शक्तिशाली पुरुष सुमित्रा का हाथ मांगने आए। कुछ ने अपनी संपत्ति का बखान किया, कुछ ने अपनी वीरता की कहानियां सुनाईं, लेकिन सुमित्रा का मन किसी पर नहीं रुका। वो कहती, मेरे लिए धन और शक्ति का कोई मोल नहीं। मैं उस पुरुष को चुनूंगी जो ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। एक दिन गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने एक साधारण सा युवक नारायण भगवान की भक्ति में लीन होकर कीर्तन कर रहा था। वो सादा वस्त्र पहने, सिर पर जटा और हाथ में एक पुरानी वीणा लिए हुए था। गांववासियों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो गई। जमींदार के पहरेदारों ने उसे वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन नारायण ने विनम्रता से कहा, मैं केवल अपने भगवान की भक्ति में लीन हूं, मुझे रोकने का क्या अर्थ है। पहरेदारों ने उसकी बात सुनी और उसे सुमित्रा के सामने ले गए। सुमित्रा ने नारायण को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और भक्ति की चमक देखी। उसने अपनी शर्त रखी, जो मेरा जीवन साथी बनेगा उसे मेरे साथ मेरे पिता की सारी संपत्ति त्यागनी होगी। हम भिक्षा मांगकर जीवन यापन करेंगे और दिन रात ईश्वर का भजन करेंगे। यदि भाग्य में सुख और वैभव लिखा होगा तो वह अपने आप मिलेगा। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, मैंने कभी धन की लालसा नहीं की। मेरे लिए भगवान का नाम ही सब कुछ है। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। सुमित्रा और नारायण ने जमींदार का महल छोड़ दिया और सादगी से जीवन जीने लगे। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और मंदिरों में भजन गाते। उनकी भक्ति और सादगी को देखकर लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। एक दिन जब वे एक प्राचीन मंदिर के सामने भजन गा रहे थे, गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। पास के एक छोटे से राज्य का राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया था। प्रजा ने प्राचीन परंपरा के अनुसार निर्णय लिया कि एक पवित्र गाय जिसके गले में माला होगी, उसे जिस व्यक्ति पर डाले वही नया राजा बनेगा। उस दिन जब सुमित्रा और नारायण भजन में तल्लीन थे, वह गाय मंदिर के सामने रुकी और नारायण के गले में माला डाल दी। गांव वाले चिल्लाए, हमें हमारा राजा मिल गया, हमें हमारा राजा मिल गया। सुमित्रा और नारायण हैरान थे। उन्होंने पूछा। नारायण ने विनम्रता से कहा, यदि ये ईश्वर की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा जीवन भक्ति और सेवा के लिए रहेगा। इस तरह नारायण और सुमित्रा उस राज्य के राजा रानी बने। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, दया और भक्ति का शासन स्थापित किया। लोग उनकी सादगी और ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करते थे।